गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला टाइप होता है हमारा ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कैपिटल पी वाई इजकल टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म होती है। और दूसरा होता है हमारा ये वाला, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। यानी दो टाइप की हमारी फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो न्यूमरेटर में होगा डी वाई है तो यहाँ पे भी वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अब सीबीएसई ने ये वाली फॉर्म इस बार डिलीट कर दी है कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस साल। ठीक है, ये वाले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, बस जहाँ वाई है वहाँ एक्स हो जाता है, जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाता है। एक अगर ये वाला मेथड आप लोगों को आता है तो ये भी बड़े ईजिली आ जाएगा। तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, पर तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छूट जाएगा, ये ईजीली तुम्हारा ये भी अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूँ, डी वाई बाई डी एक्स तो डिफरेंशियल फॉर्म को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे पी और क्यू जो है या तो ये कांस्टेंट फंक्शन होंगे, पी और क्यू या तो दोनों के दोनों कांस्टेंट फंक्शन होंगे या फिर एक्स के टर्म्स में फंक्शन होंगे, है ना, यानी एक्स के फंक्शन होंगे। यानी पी और क्यू क्या होंगे, पी और क्यू जो है वो एफ एक्स के इक्वल होंगे, यानी फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ पे फॉर्म ली है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू साइन एक्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वाई के इंटू में जो भी होगा वो पी होगा, तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई के इंटू में 1 है तो पी इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यू इजकल टू हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे पी जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन और क्यू जो है वो एक एक्स का फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे y के इंटू में 1 एक्स, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 एक्स और q की वैल्यू हो जाएगी हमारी e की पावर x, यानी q जो है e की पावर x को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ बात करूँ थर्ड वाले में, तो p जो है वो 1 एक्स log x, यानी कम्प्लीटली x का फंक्शन है, और q जो है वो 1 एक्स को शो करता है। ठीक है, यानी कि ये भी x का एक फंक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को फंक्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा, किस तरह से फंक्शन पी और क्यू के बारे में पता चल गया होगा, किस तरह से पी और क्यू का निर्धारण होता है, कैसे डिसाइड करते हैं पी और क्यू का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है डी एक्स अपॉन डी वाई, इस तरह के नहीं आएंगे। यहाँ पे एक्स का जो ऑप्शन, यहाँ पे पी वन और क्यू वन जो है, पी वन और क्यू वन ये दोनों के दोनों वाई के फंक्शन होंगे। किसके? वाई के। मैंने बताया था कि एक्स और वाई आपस में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स के इंटू में जो भी होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ वाई होगा। यहाँ पे क्यू भी फंक्शन ऑफ वाई होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स के इंटू में 1 है तो p1 की वैल्यू तो आ गई 1 और q1 की वैल्यू आ गई हमारी cos y, जो कि y का फंक्शन है। सेकंड वाले में x के मल्टीप्लाई में है -2 अपॉन y, तो ये तो p हो गया, p1 सॉरी, और q1 हो जाएगा हमारा y स्क्वायर e की पावर -y। तो सबसे पहले पहचान करना ही होता है इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन, यानी सॉल्व कैसे करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया, होमोजीनियस पढ़ लिया, अब इसकी बात करते हैं। तो स्टेप्स जो हैं इसके किस तरह होंगे कि सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखो और पी और क्यू को डिसाइड कर लो। इसके बाद हम इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं। इसमें इंटीग्रल फैक्टर जो होता है आई एफ, वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है, डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की बात होती है तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई आ जाएगा यहाँ पे, बस जहाँ एक्स है वहाँ वाई। तो फिलहाल डी एक्स अपॉन डी वाई तो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, इतना ही पढ़ लो, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी जो भी पी आपका आएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और उसे ई की पावर में हम चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं कि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे। चलो ये फॉर्म तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है,
ये फॉर्म तो मैं बताना, उसके बाद क्वेश्चन ही बताऊंगा। जो ये आएगा इंटीग्रल फैक्टर से कंप्लीटली इसको तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 19। ये इक्वेशन लिखी हुई dy बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू कोस एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू कोस एक्स, ये इक्वेशन लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर विद टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू से कंपेयर करूँ तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1 और क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोस एक्स। देखो दोनों के दोनों ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, शॉर्टकट में आप एग्जाम में लिख सकते हो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स। तो यह आ जाएगा ई की पावर -x, ठीक है। सी नहीं लगाना आपको, बस ई की पावर -x। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन गिवन होगा इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय ई टू द पावर -1 -x, यानी जो भी इंटीग्रल फैक्टर आएगा आप उससे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या आएगा हमारा, वी गेट ई टू द पावर -x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ई टू द पावर -x इजकल टू ई टू द पावर -x कोस x, ठीक है। अब जरा इस पे ध्यान दो, फर्स्ट दो टर्म्स पे ध्यान दो। अगर मैं y और e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, जरा देखो जरा, y और e टू द पावर -x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो कैसे आएगा, इंटू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या जाएगा, y एज इट इज e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस e की पावर -x एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, यही तो आएगा। अब जरा इसको और इसको चेक करो, e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन है -e की पावर -x, जो कि ये आ रहा है, ये जो है कंप्लीट इसका डिफ्रेंशिएशन है, सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स और ये e की पावर -x इंटू में ये फर्स्ट वाला पोर्शन है। इट मीन्स, अगर मैं दोबारा आपको बताता हूँ इसको, मैं दोबारा लिखता हूँ, वी गेट दोबारा बताता हूँ, अगर हम d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ई की पावर -x करें तो उसका सॉल्यूशन ये आएगा, y एज इट इज़ ई की पावर -x का डिफरेंशियल हो जाएगा -e की पावर -x, फिर पॉजिटिव साइन e की पावर -x एज इट इज़ y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इट मीन्स अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट है ये हमारा यही है, ठीक। तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही ये दो टर्म्स के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बन जाता है। वो दो टर्म्स कौन कौन सी होती है, एक तो y होता है और दूसरा जो इंटीग्रल फैक्टर जिससे हमने मल्टीप्लाई करी वो, तो ये y इंटू ई की पावर -x का डिफरेंशियल बन जाता है हमेशा, ऑलवेज, हर क्वेश्चन में y इंटू इंटीग्रल फैक्टर का ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। इधर ही ऐसे रहेगा -x cos x, समझ में आई बात ये। चलिए उसके बाद हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर -x विद रिस्पेक्ट टू x हो गया इन डी एक्स, और द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x cos x डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन करके।
इसको आपको सॉल्व करना है, बस अब कुछ नहीं रहा। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा मैं एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंसेस में, तो डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन आपस में दोनों एक दूसरे के एंटी है तो हट जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ y e की पावर माइनस एक्स बचेगा। अब आपको सिर्फ ये इसका इंटीग्रेशन करना है और ये दोनों के दोनों आइलेट के फॉर्मूले से हो जाएंगे, और वैसे भी दोनों के दोनों रिपीटिंग हैं तो ये आई वाले तरीके से होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना। कैसे? इस तरह से कर लेना, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे करके दिखा रहा हूँ आपको। आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, अलग से करके दिखा रहा हूँ और ये करके शो भी करना है वहाँ पे कि हमने ऐसे किया है। ठीक, फिर आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी रूल लगा देंगे यू वी वाला इंटीग्रेशन वाला, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स फाइनल डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो जगह ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन है ई की पावर माइनस एक्स और ये कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसे फिर एक बार वो लगा देंगे तो जगह ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ब्रैकेट को कर देता हूँ बड़े वाला माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एक फाइनल डी एक्स। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ यहाँ पे बंद। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस, अच्छा प्लस है तो ब्रैकेट में ऐसे ही खोल सकता हूँ एज इट इज़, तो ये नेगेटिव कोस एक्स आएगा, वो नेगेटिव इस प्लस को भी नेगेटिव बना देगा। ठीक है, ये प्लस का साइन में यहाँ से नेगेटिव हो रहा हूँ, नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। अच्छा, यहाँ एक नेगेटिव साइन यहाँ आएगा और एक नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने देगा, इस वाले साइन पे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो फाइनली इधर आई चल रहा था, हम ये वापस आई बन गया, तो इसको आई लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आई इजकल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस आई और आई ऐड होके हो जाएंगे 2i इजकल टू, इधर ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे आप लोग। मतलब अब ये इंटीग्रेशन चल रहा है, ये आपकी ऐड है कि आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ों में सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, बहुत से चैप्टर्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, प्लस सी लगा देंगे आप लोग, प्लस सी। ठीक है, तो यही यहाँ पे रख देते हैं हम, तो यही यहाँ पे रख देंगे हम। क्या है इसका इंटीग्रेशन करके ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आया था। ठीक है, अब आपको वैसे तो आंसर यही आ गया, लेकिन थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे हम करते हैं क्वेश्चन और सही करना है। ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो वाई इजकल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें डिलीटेड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो एक्सरसाइज 9.6 से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 21 नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 और एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 और 19, ये 4 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, डिलीटेड हो चुके हैं। ठीक है, अब मिसलेनियस की बात अगर मैं करता हूँ, मिसलेनियस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 25 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 28 भी नहीं करना है, और एक्सरसाइज की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 भी आपको नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपको 9.6 मिसलेनियस आपको कंप्लीट करनी है, और ये चैप्टर हमारा इसी टॉपिक के साथ में कंप्लीट हो जाता है। फिर टुमारो
या फिर मंडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर थ्योरी सारी जितनी भी वेक्टर है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।